अभी हम क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये जो आधा घंटा बच्चे तो लगाऊंगा मैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या क्या क्रक्स हैं। अब जो लोग भूले बैठे हैं, इधर देखो बच्चे, निक एक बार 30 मिनट्स यहाँ लगा लो, तो 30 मिनट्स के अंदर हम तुमको पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम बता देंगे, उसमें क्या क्या था, क्या क्या टॉपिक्स थे और हमें करना क्या था, ठीक है। इक्विलिब्रियम को बच्चे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो। सर एक था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि सबसे आसान था, उसका हम तुम्हें सब कुछ खत्म करा चुके हैं बेटा, और दूसरा पार्ट था तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मेनली यू टॉक अबाउट पीएच, कि सर पीएच क्या होता है और पीओएच क्या होता है, और मेनली न्यूमेरिकल से तुम्हारे बेटा पीएच निकालने के लिए, ठीक है। तो जब हमने तुमको ये चैप्टर करवाया था आयनिक इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले बेटा हमने तुमको करवाया था कि सर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारे थे बच्चे, करवाया तुमको बच्चे मैंने यार, ये इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें कराए थे बच्चे, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर वीक होता है। स्ट्रॉन्ग में अल्फा 1 होता है, वीक में अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो जो तुम्हारे एसिड्स थे, या जो तुम्हारे बेस थे, या जो तुम्हारे सॉल्ट्स थे बच्चे, वो सब तुमने इन दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किए थे बच्चे। या तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, या तुम्हारे पास वीक होगा बच्चे। तो जब इनकी पीएच निकालेंगे बेटा, तो फिर वो तुम दो दो केस में निकालते थे बच्चे, इधर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और अ वीक सॉल्ट। वैसे सॉल्ट तुम्हारे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग ही होते हैं बच्चे। सॉल्ट में हमने बस दो ही केस किए थे बच्चे, क्योंकि सॉल्ट अगर बात करोगे बच्चे, सुन ध्यान से प्रियल, सॉल्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ही होता है। सॉल्ट के केस में मैक्सिमम केस में अल्फा 1 होता है बेटा। फिर तुमने किया था मुझसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अरे याद है बच्चे, जो तुम्हारा पीपीटी की फॉर्म में था बच्चे। तो सॉल्ट में तुम्हारी दो कैटेगरी थी बेटा। उसके अलावा फिर तुमने क्या किया बच्चे मुझसे, मतलब इसलिए तुमको हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हमने भैया चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला टॉपिक तुमको हमने ये कराया। उसके बाद दूसरा तुमको हमने टॉपिक करवाया था कि भैया जो तुम्हारे बेसिक लॉग के फंक्शन है, बेसिक लॉग फंक्शंस, किसे जो आपने बेसिक लॉग के फंक्शंस कराए थे बेटा, कि लॉग 2 लॉग 3, और आपको हमने कहा था कि तुमको सिर्फ लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 और लॉग 7, सिर्फ ये चार वैल्यूज याद करनी है बेटा। अगर ये चार वैल्यूज लर्न, तो तुम किसी का भी लॉग निकाल लोगे। बोलो गौरव, लॉग 2 कितना था? 0.30। लॉग 3? शाबाश। लॉग 5 0.70, और ये था 0.85। हमने कराया था बच्चे, लॉग आपका बहुत स्लो फंक्शन होता है बेटा, क्योंकि लॉग बहुत स्लो फंक्शन है बच्चे, इसलिए आप अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। बोलो हाँ ना। करवाया था बच्चे आपको हमने, अरे लॉग तुम्हारा बहुत स्लो फंक्शन है बच्चे, दैट इज व्हाई यू कैन डू अप्रोक्सीमेशंस आल्सो। तो ये तुम्हारे बेसिक लॉग के फंक्शन हो गए बेटा, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7 में करा दिया बच्चे। उसके बाद तुमको हमने साथ में इसी में कराया था भैया हाउ टू टेक एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेना तुमको सिखाया था बच्चे, मैंने कुछ अपने रूल्स में कराए थे बेटा। तो एंटी लॉग भी तुम्हें आसान है कि लेते कैसे। अब एंटी लॉग में दो केस थे, या तो पॉजिटिव वाला था या फिर नेगेटिव वाला था। अरे याद तो चाह रहे बच्चे, जैसे मान लो सर लॉग एक्स इक्वल टू 2.3 है, तो 0.3 किसका होता है सर? 2 का होता है। और पॉइंट से पहले जो टर्म आती है भैया वो 10 की पावर में जाएगी सामने में बच्चे, तो एक्स आ गया 2 इंटू 10 की पावर 2। ये कुछ रूल्स हैं बेसिक जो तुमको हमने सिखाए थे बच्चे। अगला मान लो सर लॉग एक्स इक्वल टू हमारा 2.7 था विद माइनस साइन बच्चे, तो हमने कहा था बेटा -2 में -1 को ऐड करने का है, और इसको 1 में से माइनस करो बच्चे। ये क्या बना तुम्हारा भैया? -2 प्लस -1 3 बार, और ये बन गया 0.3। 1 में से 0.7 गया तो 0.3 बना बच्चे। 0.3 किसका होता है बच्चे? 2 का होता है। और जो 3 पॉइंट से पहले बच्चे वो 10 की पावर में। तो ये तुम्हारा एक्स आगे बच्चे, ये तुमको हमने ऑलरेडी सिखा रखा है हाउ टू टेक एंटी लॉग। अदरवाइज यू कैन जॉली वेल से, अदरवाइज यू कैन जॉली वेल से कि अगर ये log x इक्वल टू 2.7 था सर, x क्या बनेगा सर? 10 की पावर में ये ले जाओ। बट ये बोलना कितना अजीब है सर, x विल बी 10 की पावर -2.7। अबे कैसे निकालोगे? ये बोलना आसान था या ये बोलना आसान है सर? ये बोलना आसान है। तो ये तुमको हमने सिखाया था बच्चे कुछ पहले। बोलो हाँ ना, कि लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं। तो ये थे तुम्हारे दो टॉपिक। क्लियर प्रियल? नहीं बताऊंगा कुछ भी, करवा चुका हूं बच्चे यार मैं। एक चीज मैं 10 बार नहीं कराऊंगा, वो तो अपने आप लेके इनिशिएटिव में रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चे। नहीं समझे? मेरे पे टोटली डिपेंड मत रहो बेटा, एक तो तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चे, तुमको खुद करना था क्वेश्चन सारे। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा, मेरी ड्यूटी नहीं थी बच्चे भी रिवाइज करवाने की, स्टिल मैं करवा रहा हूँ तुमको रिवाइज। थर्ड करते हैं भैया। थर्ड क्या था बच्चे? तुमने क्या कर लिया? बोल क्या कर लिया? एक तो तुमने इलेक्ट्रोड कर लिया, स्ट्रॉन्ग था वीक था। उसके बाद क्या कर लिया?
हाँ लॉग एंड, हाँ तुम क्या पूछ कर रही हो वैसे? लॉग में जैसे इसमें तो log 2 की वैल्यू से 0.3 तो वो 10 की पावर -2 कर देते थे उसमें, हाँ बट ऐसे भी तो कुछ थी जिसमें तो लाइक करवाया तो log अप्रोक्सीमेशन यार, approximation नहीं कराया तुम्हें? अगर log 2.3 है और log 3.48 है और मान लो कि वैल्यू बीच में आ गई सर, मान लो 0.5 आ गया सर, मैं अब क्या करूँ? तो 0.4 किसका था? 3 का था। तो 0.5 किसका होगा? 3 से ज्यादा, तो 3.2 मान लो, ओके 3.3 मान लो। क्यों मान लिया? अभी log तुम्हारा स्लो फंक्शन है, करवा तो रखा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, थर्ड। फिर थर्ड तुमको हमने कराया कि भैया तुमको पीएच निकालना है, तो सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला क्या था? तो पीएच था माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एचाइन एंड सानवी। बच्चे यहाँ जो एक कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा, वो क्या होती है बेटा? सर वो आपकी होती है मोलरिटी। अरे सानवी इतना क्लियर हुआ? बोलो बच्चे। सर हाँ मैंने केमिकल बॉन्डिंग की हुई है। अच्छा, ये बॉन्डिंग नहीं बच्चे, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है। नहीं, मैं बता रही ठीक है थी, ठीक है, मेरे कोई को बात नहीं। याद नहीं आया कि मैंने ठीक की ठीक। हुई है, बट मैंने करी है। केमिकल बॉन्डिंग अभी हम करवाएंगे बच्चे आने वाले कुछ दिन में, उसका एग्जाम्पलर का हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले तुम एग्जाम्पलर कर पाना बच्चे, हम वो तुम्हें कह रहे हैं, ठीक है? और ये बताओ इक्विलिब्रियम में जो अभी करवाया समझ में आ गया तुम्हें सारा? थोड़ा बहुत? नहीं, मैंने लास्ट ईयर लॉग वाला ये सब किया था, बट याद नहीं है। चलो अब ये जो कराया तो दिमाग में बैठा, ये मोलैरिटी तो पता है क्या होता है? मोलैरिटी, मोलर, हाँ जी। ठीक है। तो हमने बोला कि आपको करना क्या भैया, किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक तुमको H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है। वो यहाँ पुट करेंगे, पीएच आएगा। पर सर H प्लस कब आता है बच्चे? जब वो एसिड होता है। मान लो बेस है, तो बेस में क्या आएगा? OH माइनस आएगा बच्चे। तो उस केस में बच्चे तुम क्या बोलोगे? पीओएच बोलोगे। तो पीओएच विल बी माइनस लॉग नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, बात खत्म। और एक हमने आपको कराया था भैया पीएच प्लस पीओएच क्या आता है बच्चे? वो 14 होता है, बट दैट इज एट एसटीपी कंडीशन, बात खत्म। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अब हर एक चीज की पीएच निकालनी है, बेस का भी पीएच निकालेंगे भाई सब, पर बेस का तो पीओएच आएगा। अरे पीओएच आ गया, 14 में से माइनस करो, पीएच आ गया। भरी ये जो स्केल तुम्हारा 14 वाला बच्चों कब है? अगर कंडीशन एसटीपी है। अगर टेम्परेचर प्रेशर को वेरी करोगे बेटा तो स्केल तुम्हारा ये 10 भी होता है, 12 भी होता है। ये 14 वही है बच्चे कि 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक। मान लो अगर स्केल 12 का होता तो 0 से 6 एसिडिक, 6 से 12 बेसिक, और 6 पे न्यूट्रल। अभी 7 पे न्यूट्रल है, बिकॉज कंडीशन क्या है? एसटीपी है। क्लियर निक? आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ हमने तुमको कराया था बच्चे कि तुमको निकालनी है पीएच। अब पीएच निकालने के तुम्हें कि सर फाइंड पीएच, तुम्हें पीएच निकालनी है। तो सबसे पहले तुमको हमने केस कराए थे बच्चे एसिड और बेस के। सर सबसे पहले हमने बोला कि ये पीएच निकालो एसिड की और बेस की। अब इनमें आपने फर्दर सर केसेस कराए थे हमें। एक केस आपने कराया था सर स्ट्रॉन्ग एसिड का, बोलो हाँ है ना? इसमें आपने केस कराया था सर एसिड बेस में। सर एक केस कराया था हमने स्ट्रॉन्ग का, मतलब मान लो पहले एसिड की बात करते हैं बेटा, एक बेस की बात करते हैं। अगर एसिड की बात करते हैं बच्चे, एसिड में तुम्हारे केस बनेंगे सर, या तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या एसिड वीक होगा बेटा, ऐसे ही। सर बेस में तुम्हारे दो केस बनेंगे बच्चे, सर या तो बेस होगा स्ट्रॉन्ग, या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या वो वीक बेस होगा बच्चे। जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी फर्दर आपने दो केस किए थे बच्चे। सर या तो कंसेंट्रेशन तुम्हारी क्या होगी बेटा? सर जो H प्लस आया बेटा, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 10 की पावर -6 से ज्यादा थी। सर जो कंसेंट्रेशन आई H प्लस की सर वो 10 की पावर -6 से कम है। वीक में डिपेंड नहीं करता बच्चे। सेम स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे, या तो कंसेंट्रेशन तुम्हारी OH माइनस की जो भी निकल के आ रही है बच्चे, या तो वो 10 की पावर -6 से ज्यादा थी या वो कम थी। बोलो हाँ है ना? तो ये हमने यहाँ पे दो दो केस किए थे बच्चे। स्ट्रॉन्ग वाला स्टिल बड़ा आसान था, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग वाला बड़ा आसान है बच्चे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वाले में आप कुछ नहीं करते हो बेटा। सपोज करो अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 था बेटा, इसको तोड़ोगे बेटा तो ये 2 H आयन देता है और एक आपको सल्फेट देता है। अगर ये मैंने 0.2 मोलर लिया है बच्चे, तो बेटा ये T 0 पे था, फाइनली ये खत्म होगा बच्चे। सर T इक्वल टू T फाइनल पे 0 होगा बच्चे। सर एक से बनता है 2, इसका बनेगा 0.2 इंटू 2, ये बनेगा 0.2। सर ये बन गया 0.4, कंसेंट्रेशन आ गई 0.4, यहां से पीएच निकाल लेंगे माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -1। और ये तुमको हमने बहुत बार सॉल्व करना सिखाया बच्चे, क्या बनेगा ये 1 माइनस लॉग 4। लॉग 4 क्या होता है भैया? 2 लॉग 2। तो क्या बना भैया 1 माइनस 0.6। क्या आंसर आया बेटा तुम्हारा? 0.4। कितना आसान था, बोलो हाँ ना और ना? क्लियर? ये हम कर चुके हैं बेटा।
फिर उसके बाद तुमको हमने हल्का सा इसमें हिंट दिया था बच्चे कि जैसे तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था केसी और केपी के बारे में, ये सीखा बच्चे आपने कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। लेकिन जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में आए थे बच्चे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आके तुमने सबसे पहले क्या सीखा बेटा, KW सीखा, याद है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर विच इज तेजी, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये KW क्या है तुम्हारा बच्चे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या था बच्चे, कंसेंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 14 एट STP। क्योंकि सानवी बच्चे ये 10 की पावर माइनस 14 होता है, तभी यहां से pH प्लस POH इक्वल टू 14 आया था। अगर ये टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे बेटा, तो ये वैल्यू चेंज करके बेटा ये चेंज करेगा, तो तुम्हारा पूरा pH स्केल चेंज कर जाएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं। निमिषा क्लियर? निमिषा, यस सर। तो पहला आपने KW किया बच्चे, KW करने के बाद फिर तुमको दूसरा हमने कांस्टेंट कराया, उसका नाम क्या है, Ka। अरे याद है बच्चे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। फिर आपने थर्ड किया था KB, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस, Ka किया, KB किया। उसके बाद जब सॉल्ट का किया बच्चे, तो किया KH। व्हाट इज KH बच्चे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना। 4 हमने ये किए थे बेटा। उसके बाद बफर आया था, बफर में कोई K नहीं आया था बच्चे। बफर के बाद एक लास्ट आपने किया था KSP, और फिर आपका चैप्टर हुआ था खत्म। क्लियर? तो अभी हमने क्या कर लिया बच्चे, पीएच निकाल लिया बच्चे, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल लिया। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस का निकाल लेंगे। सर एसिड में आपको चाहिए था H प्लस, जब बेस की बात करोगे बच्चे तो चाहिए होगा OH माइनस। सर OH माइनस की मोलैरिटी आ गई, POH आ गया, 14 में से माइनस किया तो अपनी पीएच आ गया। बोलो हाँ ना? क्लियर? अब अगर कोई भी वीक करना है तो एक दिमाग में बात बिठाओ बच्चे, तेजी, अगर तुम्हें वीक करना है, मान लो तेजी अगर हम बात करते हैं किसी एक वीक की, सपोज करो सर आप कह रहे हो सर पीएच निकालो, बड़े ध्यान सुना समझ बेटा, पीएच निकालो, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं, पीएच ऑफ एनी वीक एसिड या वीक बेस। मान लो वीक एसिड की बात करते हैं, तो अगर तेजी वीक एसिड बच्चे, तो वो कंप्लीटली नहीं टूटेगा सर, अब वो टूटेगा रिवर्सिबली। सर टूटा, कुछ H प्लस बनेगा और कुछ F माइनस बनेगा बेटा। तो T0 पे हमने बोला, मान लो सर इसकी कंसंट्रेशन C थी। अब सर T इक्वल टू T फाइनल का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम, जब आपने इक्विलिब्रियम को अटेन किया। अब बेटा ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि बेटा अब क्या, रिवर्सिबल है, तो कुछ टूटेगा बेटा। अब इसका जो अल्फा था बेटा 1 नहीं है, वो नॉट इक्वल टू 1 है। और ये जो अल्फा है बेटा, ये अल्फा कोरस्पोंड करता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम को। और तुमको हमने कराया था व्हाट इज अल्फा, अरे अल्फा इज ऑलवेज आउट ऑफ 1 मोल। एक में से अल्फा गया तो 10 में से 10 अल्फा, सी में से सी अल्फा, तो सर सी में से सी अल्फा गया। अरे अल्फा क्या है, आउट ऑफ 1 मोल, एक से अल्फा, 10 से सी से सी अल्फा, तो सी अल्फा क्या बच्चे, इतना बच गया बेटा। अब एक से एक बनता है, एक बनता है, तो अगर सी अल्फा गया बच्चे, इसको इसका भी सी अल्फा बना, इसका भी सी अल्फा बना, खत्म कहानी। और फिर तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लगाना आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेटा। H प्लस है, F माइनस है, HF है बच्चे, और इसी Kc को तुमने फिर Ka बोल दिया। क्या बनाया, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कटा बेटा, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आता है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे तुमको सानवी जी 3 पैरामीटर दिए, एक पैरामीटर ये रहा, एक पैरामीटर अल्फा, एक सी है। सर ये 3 पैरामीटर हैं, इन 3 पैरामीटर में से बच्चे कोई तुमको 2 पैरामीटर दे रखेंगे बेटा, और तुमको फिर कोई एक पैरामीटर निकालना होता है। कितना आसान है, टोटल 3 पैरामीटर्स है बच्चे, इन 3 में से तुमको कोई 2 दे रखे होंगे बेटा, एक तुमको निकालना होता है। इजी पीजी, कितना आसान था, बोलो आना डाउट, है ना। फिर इसका हमने एक शॉर्टकट तुम कराया था बच्चे, अगर याद हो तुम्हें बेटा, कि अगर रिवर 1 माइनस अल्फा को तुमने 1 मान लिया कि अल्फा की वैल्यू कम थी, हमने एक फैक्टर माना कि अगर अल्फा लेस देन 0.1 होता है बच्चे, तो अगर अल्फा लेस देन 0.1 है तो 1 माइनस अल्फा को आप 1 मान लोगे सेफली। तो जैसे ही 1 माना बेटा, तो के क्या बना सर, वो बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। तो यहां से अल्फा निकल के आया था बच्चे क्या, के ए अपॉन सी का रूट। इसका नाम क्या बच्चे, इसी का नाम था ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसका नाम क्या था, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन सी का रूट, और इसी का नाम था बच्चे क्या, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, खत्म कहानी। अब सानवी हमने ऐसा क्यों किया बेटा, अगर आप यहां चेक करो, अगर तुमको के पता है और तुमको सी पता है, अगर तुम्हें अल्फा निकालना हुआ बेटा, तो तुम्हारे लिए बेटा वो बहुत पेनफुल है बच्चे, क्योंकि
वो क्वाड्रेटिक बन गया अल्फा के अंदर. That is going to be very painful बच्चे, because now the equation has become quadratic in alpha. So क्या करें बेटा? तो आसान तरीका क्या था बच्चे कि सर कुछ देखते हैं, अगर मान लो ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो भैया सानवी ये बनेगा अल्फा के ए अपॉन सी का रूट. तो जब भी तुम्हें कोई न्यूमेरिकल करना है, बड़े ध्यान से सुनो बच्चे, whenever you are going to do any numerical, चाहे वो सॉल्ट का है, चाहे वो वीक एसिड का है, चाहे वो वीक बेस का है, तुम स्टार्ट यहीं से करोगे. तुम्हें के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्ट तने यहीं से करना. यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. समझे सानवी? सानवी जल्दी बोलो बच्चे. बेटा सानवी, बेटा क्विकली बोलो, क्विकली. सर हाँ थोड़ा तो बच्चे इसमें क्या है कि तुमने नहीं कर रखा, इन लोगों ने मुझसे कर रखा है, बट हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं तुमको थोड़ा समझाने की, और तुम्हारे चक्कर में ही बेटा इनको हम थोड़ा बहुत रिवाइज करवा रहे हैं. क्लियर? तो थोड़ा देखो बच्चे कर पाती हो, नहीं तो फिर तुमको अलग से कराएंगे, देखेंगे कैसे करना है, देखेंगे क्या करेंगे बेटा. ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ? बोलो हाँ है ना. अल्फा क्या बना? के ए अपॉन सी का रूट बना. बोलो, कोई डाउट? क्लियर? आसान था. तो अल्फा बना के ए अपॉन सी का रूट, है ना. अब आगे बढ़ते हैं बच्चे. सर अल्फा बन गया के अपॉन सी का रूट. अब तुमको मैंने सिनॉप्सिस करवाया था कि सर सबसे पहले स्टेप क्या तुम्हारा, सबसे पहले अभी नैतिक क्लियर है? नैतिक, नैतिक बेटा यस सर. यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा. सर यहाँ से क्या करेंगे? चेक करेंगे, चेक, चेक फॉर अल्फा. सर चेक किया बेटा, तो या तो बच्चे क्या होगा जब चेक करेंगे बेटा, या तो अल्फा लेस देन 0.1 आएगा या अल्फा मोर देन 0.1 होगा बच्चे. अगर तो अल्फा लेस देन 0.1 बनाए बच्चे तो चेहरे पे स्माइल. सर चेहरे पे स्माइल, इसलिए स्माइल बच्चे कि अब मैं अल्फा को के ए अपॉन सी का रूट जो है बोल पाऊंगा. अगर तेजी बोल पाओगे बेटा तो तुम्हारा H प्लस या जो भी OH माइनस था बच्चे वो किसके बराबर था? सर वो बराबर था किसके? ये रहा H प्लस किसके बराबर था? सी अल्फा के बराबर बेटा. तो जो H प्लस बेटा सी अल्फा के बराबर था, सर C इंटू अल्फा. अब इस अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर पाओगे बेटा, तो जो H प्लस है बच्चे दैट विल बिकम के ए इंटू सी का रूट. सर H प्लस की वैल्यू अब तुम्हारी ये बन जाएगी बेटा. डायरेक्टली H प्लस की वैल्यू होगी बच्चे, सीधा हम पीएच निकाल लेंगे. तो मैं याद कराया था जानवी बच्चे मैंने कैसे कि अल्फा में के ए अपॉन सी का रूट करते हैं और H प्लस में के ए इंटू सी का रूट करते हैं. यहाँ पे डिवीजन है और सर यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. क्लियर? अदरवाइज अगर सपोज करो अल्फा मोर देन 0.1 आता है तो चेहरे पे क्या कि उदासी, चेहरे पे उदासी इसलिए कि बच्चे क्योंकि अब तुम अल्फा को के ए अपॉन सी का रूट रिवर्व नहीं बोल पाओगे. अगर ये नहीं बोल पाएंगे बेटा हम, तो अब तुमको बेटा क्या करना पड़ेगा भैया? सर वो जो क्वाड्रेटिक थी आपको के ए इक्वल टू सी अल्फा अपॉन सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. नाउ यू नीड टू, you have only option now, you need to solve quadratic in alpha. अब तुम्हारे पास बच्चे यही ऑप्शन है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. now you need to solve quadratic in alpha, you don't have any other option. अब तुमको यही करना पड़ेगा, you just need to solve quadratic in alpha. सबको क्लियर? कोई डाउट? पक्का शांत था? बोलो रिवर्ब क्लियर? रिवर्ब जी. हाँ सर. उसके बाद बच्चे तुमको हमने कराया था भैया पीएच ऑफ सॉल्ट. अब पीएच ऑफ सॉल्ट जो तुमने की थी बच्चे, तो सॉल्ट में तुम्हारे 4 केस बने थे बच्चे. अब ये सानवी तुमने बेसिक सीखा है बेटा, याद है सानवी 4 केस होते हैं बच्चे सॉल्ट में. वो सानवी सॉल्ट कैसे बनता है सानवी? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, स्ट्रॉन्ग बेस वाला. हाँ, और दोनों बेस वाला और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है बेटा या फिर दोनों वीक होंगे बेटा, और ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक, और अगर ये वीक तो फिर ये स्ट्रॉन्ग. ये तुम्हारे 4 केस है बच्चे. 4 में से बच्चे हमने कहा था कि तुम्हें पहला केस नहीं करना, दोनों स्ट्रॉन्ग तो सॉल्ट न्यूट्रल बनता था बच्चे, करवाया था बच्चे. दोनों वीक थे बच्चे तो डिपेंड था बच्चे. और यहाँ तुमको हमने बेटा एक फॉर्मूला करवाया था, उस फॉर्मूला से तुम अपने आप कर लोगे बेटा. याद है बच्चे तुम्हें फॉर्मूला का पीके बी वाला? तो फॉर्मूला से कर लेंगे बेटा. यहाँ पे सॉल्ट न्यूट्रल है बेटा. दूसरे केस में बच्चे हमने कहा था कि जो सर स्ट्रॉन्गर कॉम्पोनेंट होता है बच्चे वो नेचर को करता है डिटरमाइन. सो दूसरे केस में एसिड स्ट्रॉन्गर है बच्चे, तो सॉल्ट क्या बनेगा तुम्हारा बच्चे? यहाँ पे एसिडिक बनेगा बच्चे.
नीचे वाले में से बेस स्ट्रॉन्गर है भैया, तो सॉल्ट का तुम्हारा बनेगा बच्चे बेसिक बनेगा, बात खत्म। क्लियर? तो यहाँ सॉल्ट के केस में बेटा तुमको हमने दो ही कहानी समझाई थी बेटा, कि जो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट होता है वो नेचर को डिटरमाइन करता है, पहला फंडा, जैसे जो तुमने अभी किया। और दूसरा तुमको मैंने कराया था बच्चे, पहला करा था बच्चे जो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है भैया, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है बेटा, वो आपका नेचर डिसाइड करता है कि नेचर क्या होगा बेटा। दूसरा, जो भी सॉल्ट आपने लिया उस सॉल्ट में जो तुम्हारा वीकर कंपोनेंट है, सो उस वीकर कंपोनेंट की तुम क्या करते हो बच्चे, हाइड्रोलिसिस करते हो। तो जब तुम वीकर कंपोनेंट की करोगे हाइड्रोलिसिस बच्चे, उससे तुम्हारा पीएच या पीओएच निकलता है सॉल्ट का। तो अगर आपको पीएच या फिर पीओएच निकालना है सॉल्ट का, तो जो भी आपका वीकर कंपोनेंट था उसकी आपको करनी है हाइड्रोलिसिस। वो इक्वेशन तुमको बनानी पड़ेगी बच्चे, उस इक्वेशन के बिना तुम कर नहीं पाओगे बेटा। अब सब समझाता हूँ मुझे, जैसे तुमको एक बार तुम्हें एक केस करवाता हूँ बेटा। जैसे सानवी बेटा बड़े ध्यान से सुनना, तुमने ऊपर केस किया था HF वाला, HF टूटेगा, क्या बना H+ और F-। वैसे बेटा अगर सॉल्ट की बात करें, बताओ कौन सा सॉल्ट, बोलो। ठीक है, हमने इसने बोला NH4OH, इसका मतलब क्या है, इसने लिया बेसिक सॉल्ट, बोलो हाँ ना, इसने लिया बेसिक भैया, इसने बोला NH4OH। तो चेक करो बेटा, अरे NH4OH में ये सॉल्ट है, ये बेस है। हाँ, उसने सेल नहीं बोला ना, या तो अमोनियम नाइट्रेट बोल देती या अमोनियम क्लोराइड बोल देती, है ना। तो NH4Cl, और ये बेसिक नहीं बच्चे, सॉल्ट तुम्हारा एसिडिक है। सानवी बताओगे बच्चे सॉल्ट तुम्हारा एसिडिक कैसे है? सानवी कौन सा वाला? हमारे जो सामने लिखा है, स्क्रीन फिर से जल्दी है। जल्दी से लीव कर रीजन करो। रिवव तुम बताओ, रिवव। अच्छा, हाँ रिवव, इतना आप बताओगे बेटा, रिवव। सर Cl की वजह से। है बेटा, अरे बेटा बोलो, रिवव गलत बात है बच्चे। नैतिक आप बोलो, नैतिक। सर क्योंकि इसमें HCl है। शाबाश, और क्या है? सर मेरे को तो HCl ही दिख रहा है अभी। सर मैं हाँ NH4OH plus HCl, NH4OH weak बहुत base बढ़िया, HCl बहुत strong। बढ़िया। रिवव गलत बात है बच्चे यार, रिवव बेटा ये कैसे बना बच्चे, सॉल्ट चेक करो कि सॉल्ट बना है तो उसे कैसे बना बच्चे। सर NH4OH है और साथ में HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो बेस वीक है बच्चे और एसिड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए तुम्हारा क्या बना, ये बना एसिडिक सॉल्ट, पहला फंडा। अब सॉल्ट को जब तुम तोड़ोगे बेटा, सर जब मैं सॉल्ट को ब्रेक करूंगा तो निक ब्रेक करके क्या बनेगा बेटा, अमोनियम आयन बनेगा और बनेगा Cl-। सर आपने दो ही तो फंडे कराए हैं बेटा, कि नेचर कहां से निकलता है, जो उसमें स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट था बेटा। दूसरा, सर इसमें वीकर कंपोनेंट कौन है, सर अमोनिया में एक तुम्हारे पास दो ही कंपोनेंट है बच्चे, या तो ये या तो ये। इसमें वीकर कौन है बच्चे, अमोनियम आयन, बिकॉज वो कहां से है बच्चे, वीक बेस से है। तो ये सर आपका वीकर कंपोनेंट है। जैसे इस वीकर कंपोनेंट को डालोगे पानी में, तुमको मिलेगी तुम्हारी मास्टर इक्वेशन, जिसके ऊपर तुम वो C∝V∝ लगा के आंसर निकालोगे। तो यहाँ वीकर कौन है बच्चे, अमोनियम आयन है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, जैसे ही आप अमोनियम आयन को डालोगे पानी में, तो आपको जादू दिखा देगा बच्चे, इस इक्वेशन की वजह से सॉल्ट की पीएच निकलती है। क्या बना बच्चे, सर प्लस वाला क्या लगा, OH- लेगा बेटा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, सर H+ मिलेगा बेटा। अभी आपने बोला कि सर ये जो था एसिडिक सॉल्ट था, तो अगर ये सॉल्ट एसिडिक था तो तभी भैया H+ दे तो रहा है। कितना था ना बच्चे, अगर सॉल्ट एसिडिक ना होता तो ये H+ ना देता, अभी दे तो रहा है, दे रहा है। इसका मतलब क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिडिक। अब जो भी तुम्हें सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया था बच्चे, उस कंसंट्रेशन से हमने निकाल लिया ये कितना बना बेटा। अब वो मास्टर इक्वेशन जो बच्चे भी आपने ऊपर किया था वीक एसिड में, सेम मास्टर इक्वेशन ये लगा। अगर मान लो T0 पे C था, इक्विलिब्रियम पे से इसका अल्फा है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट तुम्हारा बनता था बच्चे, वो KH बनता था।
इसका जो केसी था बच्चा वो क्या था, केएच था। सर क्या होगा बेटा, टी इक्वल टू फाइनल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चे, इसका सी अल्फा बनेगा। वाटर तुम्हारा एक्टिव नहीं होता बेटा, तो वाटर नहीं लेंगे बेटा, बिकॉज वाटर प्योर लिक्विड है बेटा। इसका सी अल्फा बना, इसका सी अल्फा बना, बात खत्म। अब ये पूरा फॉर्मूला सर जो आपने फॉर्मूला वहां करा था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सर वहां पे वो केसी था, केसी को के बोला, सर यहाँ पे केसी को केएच बोलेंगे। के ए क्या था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, के बी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस, के एच क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब के एच में एक फॉर्मूला है, के एच का भी फॉर्मूला है बच्चे, के एच क्या था बच्चे, के डब्ल्यू क्या तुम्हारा बेटा, वो 10 की पावर -14 क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर -14, 10 की पावर -14 बच्चे। अब सर केएच का फॉर्मूला क्या होता है, केएच का फॉर्मूला होता है के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ वीकर कंपोनेंट। जो भी सॉल्ट में वीकर कंपोनेंट है उसका के लेंगे। अरे सर यहाँ पे वीक कौन था, सर यहाँ पे वीक बेस था, तो नीचे क्या आएगा, के बी या के ए, के बी आएगा। तो यहाँ पे जो केएच का फॉर्मूला बनेगा बच्चे सानवी, दैट विल बी के डब्ल्यू 10 की पावर -14 अपॉन के बी, खत्म कहानी। और फिर स्टार्ट हुई सेम राम कहानी कि अल्फा क्या बनेगा, के एच अपॉन सी का रूट बनेगा। सर यहाँ पे चेक करेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 थी, सॉल्ट तुम्हारा एसिडिक था, तो H प्लस को सिंपल के एच इंटू सी का रूट बोल देंगे। सर अल्फा सिर्फ चेक करना है, निकालना नहीं है बेटा। चेक किया, अगर अल्फा लेस देन 0.1 है तो जो H प्लस सी अल्फा के बराबर था बच्चे, वो इसके बराबर आएगा, और यहाँ से पीएच निकाल लेंगे। कितना आसान, सेम फंडा जो आपने वीक बेस में किया, वीक एसिड में किया, और फिर एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में किया। क्लियर, रिबफ सीखे बच्चे, नैतिक नैतिक बेटा। यस सर। हाँ सर। उसके बाद तुम्हें रिबफ बेटा हमने करवाया था बफर सॉल्यूशन की। सर ये बफर सॉल्यूशन क्या बला थी, तो बफर तुम्हें कहा था बच्चे, मैंने अब दोबारा नहीं कराऊंगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता था। अगर आप स्मॉल अमाउंट में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते थे तो वहां पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता था। बफर तुम्हारे दो तरह के थे बच्चे, या तो एसिडिक बफर था या बेसिक बफर था। फिर बफर की तुमने कॉम्पोजिशन की थी बच्चे, सर कोई भी वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, दो चीजों को मिला के मिलता बफर। वैसे बेसिक बफर क्या है सर, वीक बेस, कोई भी वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ इट्स बेस का क्या होता है बच्चे, कॉन्जुगेट एसिड होता है। एग्जांपल चेक करो बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है भैया सब वीक है। CH3COH इधर वीक एसिड है बेटा। और भैया कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है भैया, एसिड में से H प्लस को निकाल दो बाहर बेटा, क्या बना, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना। प्लस क्या करोगे बेटा, सर ये आपका कॉन्जुगेट बेस है भैया, इसका सॉल्ट तो Na प्लस, लो जी इन दोनों को मिलाओगे बेटा, तो इन दोनों को मिला के तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, इन दोनों को मिला के आपको मिलेगा एसिडिक बफर। क्या मिलेगा, एसिडिक बफर। अगर यहां बात करें बच्चे वीक बेस, अरे वीक बेस क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो भैया, अमोनिया। और बेस का एसिड क्या होता है बच्चे, उसमें H प्लस को ऐड कर दो भैया, सब ये बना उसका कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्ट बनाना तो Cl माइनस, लो जी इन दोनों को मिला के तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, जल्दी बोलो सर, इन दोनों को मिला के आपको मिलेगा तुम्हें क्या, बेसिक बफर। कितना आसान था, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, सीखे आसान भी। अभी कॉन्जुगेट क्या था सर ह्यूमन, हाँ बोलो दिवांशी, बोलो बोलो दिवांशी, क्या कह रहे हो दिवांशी दी, बोलो निमिषा, निमिषा कुछ कह रहे थे बेटा, मैंने तो कुछ नहीं बोला। कौन था फिर, बोलो सानवी, कह रही हो। सर ह्यूमन ब्लड बफर क्यों होता है? ह्यूमन ब्लड बफर क्यों होता है, तो बेटा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे कि बफर, अगर आप ह्यूमन ब्लड की बात करते हो तो ब्लड में भी क्या होगा, देखो बफर कब बनेगा बताओ भैया, पहले तुम बताओ कौन बताएगा, पहले तेजी तुम बोलो बच्चे, एक मिनट तेजी बोलो, तेजी कोई भी चीज बफर कब बनती है बताओ, नहीं तो ठीक है, कैसे बनती है, हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं पता, देखो तुमको हमने अभी कराया कि भैया तुम्हारा कोई भी चीज बफर कब होता है बच्चे, अगर उसके अंदर दो कंपोनेंट आ गए। अभी तक आपने क्या किया था, वीक एसिड किया, वीक बेस किया, आपने कोई सॉल्ट किया। बफर कब बनेगा बच्चे, बफर कोई भी अकेला सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर तुमको मान लो चाय पीनी है
तो क्या कभी चाय पी पाओगे? सब पत्ती चबाओगे तो चाय पी लोगे? नहीं ना, किसी मैंने पत्ती चबा ली, नहीं ना बच्चे। अगर चाय पीनी है बेटा आपको तो मिनिमम 2 चीज चाहिए बेटा आपको। क्या सर? पानी या पत्ती। उसके आगे तुम्हारी विश लिस्ट है बच्चे। सर हम सिनेमन डालेंगे, अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, वो तुम्हारी विश लिस्ट है बच्चे। बट चाय बनाने के लिए मिनिमम 2 चाहिए बेटा। अकेला पानी पी लो, अरे चाय पी ली, अकेले पत्ती खा लो, चाय बन गई? नहीं बनी ना बच्चे, है ना। तो मिनिमम 2 चीज चाहिए बेटा। सेम कहानी बफर के ऊपर एप्लीकेबल है। बफर कोई एक चीज अकेला नहीं है। अगर बफर बनाना है तो आपको 2 चीज चाहिए। एक आपको चाहिए वीक एसिड और साथ में हम डालते हैं उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, या फिर चाहिए वीक बेस और साथ में डालते हैं उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट। तो ब्लड में क्या है मेरे भाई? जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं वो ब्लड में प्रेजेंट है। मतलब ब्लड क्या है? अरे ब्लड में ऑलरेडी वो वीक एसिड या फिर वीक बेस और उनके कॉन्जुगेट एसिड बेस के सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तुम्हारे ब्लड में CO2 होता है, CO2 से कार्बोनिक एसिड है बच्चे, है ना। तो तुम्हारे पास वीक एसिड है बच्चे, उसका बनाओ कॉन्जुगेट बेस, क्या बना तुम्हारा भैया? HCO3- उसका सॉल्ट Na बना। तुम्हारे ब्लड में सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, तो तुम्हारे ब्लड में ऑलरेडी वीक एसिड भी है और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट भी है, इसलिए ब्लड तुम्हारा बफर एक्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन सानवी का होगा कि सर बफर एक्शन कैसे करता है? कि सर कैसे आप बोल रहे हो कि अगर बफर है तो पीएच का चेंज नहीं होने देगा? तो वो तुमको हमने ऑलरेडी डिटेल में कराया था बच्चे, विद एग्जांपल, विद न्यूमेरिकल। कि चेक करो, अगर आपने 1 ml डाला था या 5 ml डाला था 0.1 ml NaOH का या HCl का, तो पानी की पीएच भागी थी 7 से 3, पर बफर 5 था, वो 5 का क्या होता बच्चे? 4.999, 4.98 करवाया ना बच्चे। खत्म कहानी। कोई डाउट सानवी? अब बोलो सानवी। नहीं। उसके बाद बच्चे हमने फिर यहाँ पे किया था, तो उसके बाद एक तुम्हें इक्वेशन हमें ड्राइव कराई थी बच्चे, या इसके अलावा तुमको हमने कराया था बच्चे कॉमन आयन इफेक्ट। जब अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो हम समझा देंगे बेटा। और कॉमन आयन इफेक्ट के बाद तुमको हमने करवाया था हैंडरसन इक्वेशन। हैंडरसन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग पीएच, कि अगर आपको पीएच निकालनी है, पीएच ऑफ व्हाट? पीएच ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। फिर तुमको बेटा हमने एक हैंडरसन इक्वेशन कराई थी कि अगर आपको पीएच निकालनी किसकी? एसिडिक या बेसिक बफर की। और ये कॉमन आयन इफेक्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चे। जैसे तुम्हारा ली चैटलर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट था, कहां पर सर? ली चैटलर आपका इंपॉर्टेंट था कहां पर? केमिकल इक्विलिब्रियम में। वैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट इंपॉर्टेंट था बच्चे इधर, किधर? आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद लास्ट में करवाया था बच्चे वो तुम्हारा AgCl की। सर AgCl जो था वो पीपीटी की फॉर्म में था, याद नहीं बच्चे? या लेड क्लोराइड तुम्हारा था बच्चे, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर बेस नहीं होता बच्चे, बिकॉज वो पीपीटी की फॉर्म में था बच्चे। तो ये सब तुम्हारे क्या थे बच्चे? सर ऐसे सॉल्ट जो कि पीपीटी की फॉर्म में होते हैं, जो कि बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलते, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और यहाँ पे तुमने लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीखा था जिसका नाम था KSP। तो यहाँ पे तुमने KSP सीखा था और एक S सीखा था। KSP क्या था बच्चे? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और तुम्हारा S क्या था? मोलर सोल्युबिलिटी। और ये तुमको इन डेप्थ में कराए थे बच्चे। फिर इसके साथ मैंने कॉमन आयन इफेक्ट जोड़ के करवाया था। क्लियर? दैट्स इट बच्चे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में तुम्हें करवाएंगे क्या? इनके NCERT के क्वेश्चंस। ठीक है?